तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज का ये एक्सप्लेनर एक आम फिजिक से एक जबरदस्त हेड टर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड जो सिर्फ जिम के वजन उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एस्थेटिक्स, ग्रूमिंग और इन्फ्लुएंस को भी कवर करती है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, मसल बिल्डिंग का फाउंडेशन यानी एक ठोस आधार। दूसरा, बाहरी चमक यानी अल्टीमेट ग्लो अप गाइड। तीसरा, बिगिनर्स के लिए सबसे जरूरी सप्लीमेंट्स। और चौथा, इन सब के दम पर अपना खुद का एक फिटनेस एम्पायर खड़ा करना। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, यानी द मसल बिल्डिंग ब्लूप्रिंट, क्योंकि बिना एक सॉलिड फिजिकल बेस के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अधूरी है। अब इंटरनेट पर इतनी सारी फिटनेस एडवाइस भरी पड़ी है। कोई कहता है ये नई मशीन यूज करनी चाहिए, कोई किसी अनोखे वर्कआउट की बात करता है, लेकिन सच में असली मसल ग्रोथ आखिर होती कैसे है? एकदम बेसिक लेवल पर क्या जरूरी है? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये कोई राज नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। इसका मतलब है कि हर 1 से 2 हफ्ते में उठाए जाने वाले वजन या रेप्स को लगातार बढ़ाना। और हाँ, सारा फोकस स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस और पुलअप्स जैसे हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स पर ही होना चाहिए। यही वो सॉलिड तरीका है जो एक्चुअली काम करता है। अब ट्रेनिंग के बाद सबसे बड़ा फैक्टर आता है न्यूट्रिशन, और वहाँ ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम बॉडी वेट के हर 1 किलोग्राम के हिसाब से रोजाना इतना प्रोटीन लेना ही लेना है। ये कोई सजेशन नहीं है, अगर मसल्स बनानी है तो ये एक एब्सोल्यूट और कड़ी शर्त है। लेकिन ये प्रोटीन आएगा कहाँ से? और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बॉडी को थोड़े से कैलोरी सरप्लस में रखना भी जरूरी है। इसके लिए अंडे, चिकन, पनीर, मछली और वे प्रोटीन जैसे हाई क्वालिटी सोर्सेज बेस्ट हैं। और एनर्जी देने वाले हेल्दी कार्ब्स के लिए ओट्स, केले और हम सबका फेवरेट दाल चावल का क्लासिक कॉम्बो एकदम परफेक्ट काम करता है। चलिए, डाइट तो सेट हो गई। अब इस रूटीन को जिम में कैसे अप्लाई किया जाए? एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करे। और इसके लिए पुश, पुल, लेग्स, रेस्ट और रिपीट का जो 5 स्टेप वाला फॉर्मूला है ना, वो एकदम गेम चेंजर साबित होता है। ये मसल्स पर प्रॉपर टेंशन भी डालता है और उन्हें रिकवर होने का पूरा मौका भी देता है। रिकवर होने का टाइम, यहीं पर आमतौर पर सबसे बड़ी गलती होती है। जिम में पसीना बहाना सिर्फ आधा काम है। असली जादू तब होता है जब बॉडी आराम कर रही होती है। सीधा सा हिसाब है, स्लीप इक्वल्स ग्रोथ। रोजाना 7 से 9 घंटे की गहरी नींद बेहद जरूरी है, क्योंकि टूटे हुए मसल फाइबर्स रात में सोते वक्त ही जुड़ते और बड़े होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चाबी है। कोई भी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दिनों का खेल नहीं है, इसमें महीने लग जाते हैं। इसलिए पहले दिन से शुरुआत करके हर 30 दिन बाद फोटोज लेकर प्रोग्रेस ट्रैक करना एक बहुत ही शानदार आदत है। यही फोटोज आगे चलकर सबसे बड़ा मोटिवेशन बनती हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर तो बन गया, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द अल्टीमेट ग्लो अप गाइड। क्योंकि सिर्फ मसल्स होना काफी नहीं है, एक आकर्षक और क्लीन ओवरऑल लुक भी उतना ही जरूरी है। जरा सोचिए, जिम के बाहर वो क्लीन, शार्प और आई कैचिंग एस्थेटिक आखिर आता कहाँ से है? क्या सिर्फ अच्छी फिजिक ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। पूरा ग्लो अप असल में बेसिक ग्रूमिंग और प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है। स्किन और बालों के लिए प्रोटोकॉल एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिन में 2 बार चेहरा धोना, क्लेंजर और मॉइस्चराइजर का यूज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट SPF 30+ वाली सनस्क्रीन लगाना। और बालों के लिए रेगुलर ट्रिम्स लेना, हार्श शैम्पूज का इस्तेमाल कम करना और डाइट में हेल्दी फैट्स शामिल करना, जिससे बालों में एक नेचुरल शाइन हमेशा बनी रहे। और एक शार्प फेस या डिफाइंड जॉ लाइन पाने के लिए किसी अजीबोगरीब फेशियल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। इसका राज बॉडी फैट परसेंटेज को लो रखने में छिपा है। बस दिन भर खूब पानी पीना है और उस एक्स्ट्रा चीनी और जंक फूड को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देना है। जब ये सब मिलता है तो बनता है एक क्लीन एस्थेटिक स्टाइल, जैसे कि फिटेड कपड़े पहनना, एकदम सीधा और कॉन्फिडेंट पोस्चर रखना, या फिर ब्लैक जिम आउटफिट के साथ सफ़ेद जूते पहनना। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं। और इसके साथ आता है अंदर का आत्मविश्वास। बात करते वक्त थोड़ा धीरे बोलना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना। ये पूरा पैकेज एक अलग ही ऑरा क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पिलर पर,
एसेंशियल सप्लीमेंट्स फॉर बिगिनर्स, क्योंकि इस इंटेंस फिजिकल जर्नी को ठीक से सपोर्ट करने के लिए कुछ खास और सेफ टूल्स की ज़रूरत होती है। मार्केट में हज़ारों महंगे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक बिगिनर के लिए सिर्फ ये 4 बेसिक साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट्स ही काफ़ी हैं। वे प्रोटीन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, फिश ऑयल और एक अच्छा मल्टीविटामिन। बस, इसके अलावा किसी और चमत्कारिक पाउडर पर पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एक चीज़ एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से सैकड़ों मील दूर रहना है जो 7 दिन में मैसिव मसल्स बनाने जैसे फर्जी दावे करते हैं। ये सब सिर्फ प्रेडिटरी मार्केटिंग है। बायोलॉजी ऐसे काम ही नहीं करती और शॉर्टकट से हमेशा नुकसान ही होता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर, बिल्डिंग अ फिटनेस एम्पायर। अब जब इतनी मेहनत करके एक शानदार फिजिक और ग्लो अप अचीव कर ही लिया है, तो इस रिजल्ट्स को डिजिटल दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट करना तो बनता है। एक नया फिटनेस चैनल शुरू करने के लिए कुछ सॉलिड क्लिक वर्दी टॉपिक्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन, चीप हाई प्रोटीन इंडियन मील्स या फिर बिगिनर वर्कआउट मिस्टेक्स। और हाँ, नैटी वर्सेस फेक फिटनेस जैसे टॉपिक्स तो इंस्पिरेशन, एजुकेशन और थोड़े से कंट्रोवर्सी का एक ऐसा परफेक्ट मिक्स होते हैं जो ऑडियंस को तुरंत पकड़ लेते हैं। और इन वीडियोस को प्रेजेंट करने के लिए एक बोल्ड पर्सोना होना ज़रूरी है, एक ऐसी फिटनेस गॉड वाली ब्रांडिंग जो देखते ही लोगों का ध्यान खींच लें। आज के टाइम पे यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर राज करने के लिए ये स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक और एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन एकदम वायरल मटेरियल साबित होता है। तो अब एक ज़बरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर डिजिटल सक्सेस तक का पूरा रोड मैप एकदम क्लियर है। सब कुछ इस एक्सप्लेनर में डीकोड हो चुका है, लेकिन अंत में एक ही सबसे बड़ा और प्रेरक सवाल रह जाता है। कल की उस शानदार सच्चाई का आर्किटेक्ट बनने के लिए आज उठाया जाने वाला वो सबसे पहला कदम आखिर क्या होगा? ये अनुशासन और बदलाव की यात्रा आखिर कब शुरू होने वाली है?